सभी गुरुजनों को, शिक्षक साथियों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं पीयूष राठौर। अम, जैसे कि सबको विदित है कि हमारी कल एक बहुत ही आवश्यक भी कह लीजिए और एक दूसरे से परिचय करने के लिए एक बैठक थी, जो मौसम के अनुसार आने वाले कुछ समय के लिए टाल दी गई है। उसी के संबंध में मैंने प्रयास किया कि एक बार एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के से कुछ बात की जाए, कुछ विचारों को रखा जाए। तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बिंदु अभी हमारे ग्रुप में प्रेषित किए गए थे, उसी के संबंध में हम बात करेंगे। देखिए, हमको सब अच्छे तरीके से पता है कि हम सब शिक्षक हैं, एक दूसरे को भली प्रकार जानते भी हैं और विभिन्न प्रकार के हम लोग कार्यों में लगे भी रहते हैं, हमारी योग्यता भी पूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा परिस्थितियों में हम घिर जाते हैं कि हम अपने खुद के अधिकारों के लिए या अपने खुद के जो हमारे हक हैं, हम उनके लिए काम नहीं कर पाते। अब इसमें हम ये सोचें कि हमारे काम करने के लिए कोई चल के आएगा, तो शायद ये हमारी योग्यता की पहचान नहीं होती। हम सोचें कि कोई चल के आएगा, कोई फरिश्ता आएगा, हमारे लिए काम करके जाएगा, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। अपने लिए सबसे बड़े फरिश्ते हम खुद हैं, अपने जीवन के सबसे बड़े हमसफर हम खुद हैं। बात यह है कि हम क्यों चार बिंदुओं को लेकर आगे बढ़े, हम किसी एक बिंदु को लेकर आगे बढ़े, ऐसे बिंदु को जो सभी के हक का हो, जिसमें सभी लोग, एक हमारे जितने भी साथी हैं, सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जिस तरीके से मैंने देखा है और समझा है, तो मेरी समझ में ये आता है कि बैठक से संबंधित मुद्दे हों, चाहे किसी मांग से संबंधित कोई मुद्दे हों, उसमें सब किसी को कोई अपने से संबंधित एक बिंदु चाहिए होता है। हम लोगों ने काफ़ी एक लंबा समय शिक्षा विभाग को दिया है, पढ़ाते हुए न जाने कितने बालकों को पढ़ा के तैयार कर दिया होगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो सिर्फ अपने लिए। उसका कारण सिर्फ एक है कि हम एक नहीं हो पाते। यदि हम अपने अपने इस शिक्षक बिरादरी की, जो खासतौर से प्राइवेट स्कूलों में है, स्वपोषित हैं या वित्तविहीन है, की तुलना, पढ़ाने वाले शिक्षकों की तुलना यदि केकड़े से करें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केकड़ों की एक विशेष क्वालिटी होती है, मैंने देखी भी है, सुनी भी है। केकड़ों को किसी एक पॉन्ड में या किसी एक बर्तन में आप रख के छोड़ दीजिए, और उसमें से जब एक बाहर निकलना चाहेगा, दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है। फिर बाहर निकलना चाहता है तो फिर दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है। ये एक सबसे बड़ी, मैं इसे उपलब्धि कहूंगा, कि सनम ना तुझे बाहर निकलने देंगे और ना हम निकलेंगे। एक भी प्रयास नहीं करते कि एक बार ये थोड़ा सा ऊपर जाके बैठ जाए, तो क्यों ना सहारा देके ये हमको बुला लेगा अपने पास। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। रिक्शा चालकों की यूनियन मिल जाएंगी, ऑटो चलाने वालों की यूनियन मिल जाएंगी, रेडी लगाने वालों की, ठेला लगाने वालों की मिल जाएगी यूनियन, मजबूत काम करने वाली। लेकिन क्यों नहीं मिलती शिक्षकों की यूनियन, इस तरीके से, जो कि भौतिकता के धरातल पर काम कर रहे हैं। अब इसमें दोष किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। मैं मांग की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल सही समय है ये मांग उठाने का। इससे बढ़िया समय हमको मिल नहीं सकता, क्योंकि यदि ये समय हमने चूक दिया, तो आने वाले शायद फिर 4 से 4.5 साल तक हमारे पास हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। और जितने भी मैंने कुछ बिंदुओं पे आपसे बात कर ली, हालांकि बिंदु ज्यादा है, इन सबको पूरा कराना है और इन सबको लागू कराना है। तो इनके को पूरा कराने के लिए सबसे अंतिम हम सब शिक्षक साथियों की डिमांड होगी, वो ये होगी कि प्रत्येक दशा में, चाहे कुछ भी करना पड़े, विधान परिषद की स्थापना कराने के लिए व्यापक और युद्ध स्तर पर आंदोलन करना। क्योंकि हम इन मांग को लेकर किसी के भी पास जाते हैं, तो हमको सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलने वाला। ये मेरा ही नहीं, आप सबका भी अनुभव बोलेगा इस बात को। लेकिन यदि हम अपने लिए विधान परिषद की निर्माण के लिए, उसके स्थापना के लिए एक बार एकजुट होकर मांग को उठा लें,
तो फिर हमको किसी की भी आगे जाके अपनी बात कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे ही शिक्षक प्रतिनिधि, हमारे ही स्नातक प्रतिनिधि वहां बैठे होंगे हमारी बात को पूरा कराने के लिए। हमारा काम अपने आप आसान हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि क्या विधानसभा में आज शिक्षक वर्ग का कोई प्रतिनिधि है, या कुछ बातें सिर्फ कहने की अच्छी लगती हैं कि शिक्षक वह है जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय जो है वो दोनों खेला करते हैं। शिक्षक का सम्मान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित रह गया है। ये मेरा अपना अनुभव है, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो मेरा अंत में सभी अपने साथियों से, अपने सम्मानित गुरुजनों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है, अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोशिश कीजिए कि अब एक समय ऐसा निकालें कि यदि हम मिल के बात नहीं कर सकते हैं तो हम वर्चुअल तरीके से गूगल मीट के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए कोई एक समय निर्धारित करें और वहाँ पे हम दोबारा से एक दूसरे को सुने, समझें और बात को रखें। और जिस मंच के निर्माण की हम बात चाह रहे हैं, संगठित होने की बात चाह रहे हैं, वह बहुत आवश्यक है। बाकी मैं बहुत छोटा हूँ, कुछ गलत बोल गया हूँ तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे मन की जितनी भी बात थी, कम शब्दों में मैंने आप सभी को बताने का पूरा प्रयास किया है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।